जम्मू कश्मीर से खबर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहां पर शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या की गई है। आतंकी हमले में कश्मीरी पंडित की हत्या यहां पर हुई है। पूरन कृष्ण भट्ट नाम के इन शख्स पर हमला किया गया और गंभीर हालत में इनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। हम यहाँ थे, बाग में थे, तो पीछे से पता चला कि किसी को गोली मारी गई। तो हम दौड़ते आ गए यहाँ पे। तो यहाँ देखा, यहाँ खून गिरा था। और जब हम देखने लगे तो तब तक उसको अपना भतीजा ले गया था बाइक पे अस्पताल में। तो वहाँ से फिर वो एम्बुलेंस में शायद शुपियान ले गए। तो फैमिली क्या है इसकी? फैमिली इसकी 2 बच्चे हैं छोटे, एक लड़की है बड़ी और एक लड़का है। उसका भाई भी इधर है, उसके बच्चे भी 5th में पढ़ता है और बच्ची शायद 7वीं में पढ़ती है। तो यानी घर में इनमें इनका सब कुछ घर में ही था। इनका कोई नौकरी वोकरी नहीं है, कुछ नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड था, यहीं पे बाग बगीचा करता। बेचारा घर से भी बाहर नहीं निकला इन दिनों, वो अंदर ही बैठता। तो डर लग रहा है? बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। यहाँ तो आता नहीं है, यहाँ बहुत डर लगता है। तो पूरन जी को मारा गया है और उनकी मृत्यु हो गई। वो जिन्होंने यहाँ पे जिनकी गार्ड थी, और अगर उन्होंने उनका अंदेशा नहीं था या उनका रहते हुए इंसिडेंट हो गया, तो बिल्कुल हर एक जिम्मेदार, वही नहीं बल्कि इस इलाके के जो भी ऑफिसर जिम्मेदार थे वहां तक बात जाएगी। हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे आपको पता ही है कि TFF ने इसको क्लेम किया है, KFF ने इस पे कश्मीर फ्रीडम फाइटर करके उनका एक प्रॉक्सी नेम है, उसने क्लेम किया है। एक और बेगुनाह शख्स का कत्ल। पूरन कृष्ण भट्ट को अपने ही घर के नज़दीक ही मार दिया गया। पुलिस ने कहा कि अपने बागीचे में सेब के बाग में जा रहा था। उसके रिश्तेदारों का कहना है कि नहीं, अपने घर के बिल्कुल बाहर था, डर की वजह से पहले ही कहीं नहीं जा रहा था। और पूरन कृष्ण को, एक बेगुनाह शख्स को मार दिया गया। ये पहली हत्या नहीं है एक कश्मीरी पंडित की। शायद इसलिए मारा गया कि उसका नाम था, वरना पूरन कृष्ण ने किसका क्या बिगाड़ा था। एक निर्दोष शख्स, अपने घर में एक बाग था जिसकी वो सेब बेच के वो कमाई करता था, अपनी फैमिली को पालता था। 2 बच्चे हैं उसके रिश्तेदारों के मुताबिक दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के किस तरह से 1.5 साल से एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि कश्मीरी पंडित हो, लेबरर हो बाहर का या कोई और, किस तरह मारा जाता है। मिलिटेंट को मार के इस समस्या का हल नहीं निकलता है। 2 महीने पहले, इससे पहले शोपियां के इलाके में सुनील कुमार भट्ट को अपने बाग में, सेबों के बाग में मारा गया। सिक्योरिटी भी वहाँ थी, उसके घर में थी, उसके बावजूद भी मारा गया। यहाँ भी सिक्योरिटी घर में थी, उसके बावजूद भी मारा गया। शायद कल पुलिस बताएगी कि मिलिटेंट जिन्होंने इसको मारा है मार दिया, लेकिन उससे जो मारना कभी ख़त्म नहीं होता है। पिछले 150 दिनों से कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू में, यहाँ माइग्रेंट कैंपों में, कि हमें जम्मू रिलोकेट कीजिए क्योंकि हम यहाँ सेफ महसूस नहीं कर रहे। 150 दिनों से वो ड्यूटी अटेंड नहीं करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार के जब अपने ही मुलाजिम इतने डरे हुए हैं कि वो सरकारी दफ्तर में जाने से डरते हैं कि कोई उनको बंदूक लेके न मारे, तो हालात अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकार कहती है कि बिल्कुल हालात ठीक है, मिलिटेंसी का खात्मा बिल्कुल करीब है, जो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे में बताया। लेकिन इस वक्त भी जम्मू में प्रदर्शन चल रहे हैं इस हत्या के खिलाफ, और ये कश्मीरी पंडित ये पूछ रहे हैं कि उनको किस तरह सुरक्षा मिल जाए, ताकि वो न सिर्फ, क्योंकि एक सुरक्षा नहीं कि आप उनके घर के बाहर ये लगाओ कि कहीं पहरा लगा, लेकिन जब वो बाहर जाए तो किस तरह जाए। आज पूरन कृष्ण को किस तरह मारा गया, सुनील कुमार को किस तरह मारा, राहुल भट्ट को मई में जब अब मजिस्ट्रेट के दफ्तर में मारा गया तो पूरा बवाल मचा कि भाई हम किस तरह यहाँ रहेंगे। और तब से आज तक चाहे कश्मीरी पंडित हो या शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉयज़ जो जम्मू से हैं वो भी दफ्तर में नहीं आ रहे हैं, उनके कई एक एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ मारा गया। तो सीरीज़ ऑफ जो टारगेट अटैक्स हो रहे हैं, कश्मीरी पंडित हो, माइग्रेंट वर्कर हो या दूसरे लोग हो जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, ये बंद नहीं होते हैं। थोड़ी देर के लिए खामोशी होती है, उसके बाद किसी और शख्स को मारा जाता है। कल कोई और था, आज पूरन कुमार है, किसी को मालूम नहीं उसके बाद कौन होगा। सरकार तो ये बताएगी कि मिलिटेंसी का खात्मा नज़दीक है, लेकिन जो ज़मीन पे हालात हैं, एक बेगुनाह शख्स, आम शख्स अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है पूरन कुमार को शायद इसीलिए कत्ल किया गया।
उसका नाम क्या है, कश्मीरी पंडित है वो, इसीलिए कत्ल किया गया। ये हालात क्यों बने? 2003 से 2020 तक 18 साल में 21 से तक 18 साल में क्यों कोई कश्मीरी पंडित पे अटैक नहीं हुआ? उसके बाद ही क्यों ये अटैक शुरू हुई है और रुकते भी नहीं है? क्या कोई इन सवालों का जवाब दे सकेगा? लेकिन ये आम निहत्थे कश्मीरी पंडित हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, शेड्यूल कास्ट, जिनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है।